हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आई हुई हूँ नैनीताल और बस हम रास्ते में ही हैं, तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग आप सबके लिए बना लूँ। और जाने का प्लान कैसे बना, किस तरह से बना, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने वीडियो में दिखाऊँगी। और अभी मैं आपको जाते जाते नैनीताल का पूरा व्यू दिखाऊँगी कि यहाँ का नज़ारा कैसा है, बाकी और क्या क्या हमने देखा, कहाँ कहाँ घूमा, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बस एक छोटा सा ब्लॉग है, एक सुहाना सा सफ़र नैनीताल का। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। और मैं ज्योति श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो दोस्तों आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक सुहाना सा सफ़र नैनीताल का। एक छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया था, लेकिन मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि किसी कारणवश थोड़ा सा बिज़ी थी, इस वजह से थोड़ा सा ट्रबल था, इसलिए मैं आपके साथ मैंने ये ब्लॉग शेयर नहीं किया था। तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारा ये जो है प्लान कैसे बना और हमने कहाँ कहाँ घूमा और क्या क्या ट्रबल्स आए हमारे इस ट्रिप में। और तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। और तो दोस्तों प्लान कुछ इस तरह से हुआ कि दिवाली की छुट्टियां हुई थी, तो उससे मैं सबने प्लान बनाया कि क्यों ना चलो इस बार कुछ दिवाली कुछ स्पेशल ढंग से मनाई जाए और सब लोग घूमने चलते हैं कहीं पर सब साथ साथ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था हम सब कहीं घूमने नहीं गए थे। तो कि होता क्या है कि कभी भी कुछ भी प्लान बनता है तो पूरी फैमिली, चाहे मेरी पूरी फैमिली और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की पूरी फैमिली सब साथ साथ जाते हैं घूमने के लिए और बहुत मज़ा करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से प्लान बना के चलो नैनीताल घूम कर आते हैं। तो हम लोग निकल चुके थे नैनीताल के लिए और दिवाली के दूसरे दिन सुबह 5 बजे सब लोग तैयार हुए, जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाया, उसके बाद पैकिंग हुई क्योंकि सडन प्लान बना था। तो जल्दी जल्दी सामान पैक किया गया और नाश्ते वगैरह बना के मॉर्निंग में हम लोग निकल पड़े नैनीताल के लिए। 2 गाड़ियाँ की गई थी, जिसमें एक में मेरी पूरी फैमिली थी और एक गाड़ी में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की पूरी फैमिली थी। तो सब लोग बहुत एंजॉय करते हुए एक्साइटमेंट से निकल पड़े थे। इसके साथ ही साथ हम लोग रास्ते में भी रास्ते का मज़ा ले रहे थे क्योंकि सुबह का वक्त था और हल्की सी ठंडी सी हवा चल रही थी, हल्की सी धूप निकली थी क्योंकि सुबह का वक्त बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसके बाद दोस्तों तो हम लोग निकल पड़े थे। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने मतलब आपस में सब हंसी मजाक कर रहे थे क्योंकि सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, खूब मस्ती करेंगे। और क्योंकि प्लान जो बना था वो स्पेशली ये था कि चलो कैची धाम घूम कर आते हैं, जो कि काफ़ी फेमस मंदिर है नैनीताल में और नीम करोली बाबा का धाम है वहाँ पर। तो ये हुआ था चलो ठीक है, सब लोग साथ में से बहाने दर्शन भी हो जाएंगे और घूमना भी हो जाएगा सभी का। तो वहाँ पे कुछ फेमस मंदिर है जैसे कि मुक्तेश्वर धाम और कैची धाम, नैना देवी, ये सब घूमने का प्लान था। तो सब बड़े ही एक्साइटमेंट थे और सब निकल चुके थे। रास्ते में फिर हम लोगों ने जो है रुक कर के चाय पी, पकौड़े खाए, सबके साथ बातें की। उसके बाद फिर फाइनली हम लोग निकल चुके थे। और ये देखिए दोस्तों रास्ते में सब अभी तो क्योंकि दिवाली का दूसरा दिन था तो सड़क भी सुनसान थी और ज़्यादा ट्रबल भी नहीं था, ज़्यादा रश भी नहीं था और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सबसे ज़्यादा सारे बच्चे सब लोग बहुत ज़्यादा हंसते गाते खेलते कूदते सब जा रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों। तो दोस्तों नैनीताल जो है भारत के उत्तराखंड में स्थित है और जो कि पहाड़ों के बीच बर्फ़ से ढका हुआ, झीलों के बीच बसा हुआ पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वहाँ का जो भी सौंदर्य है, वहाँ का जो नेचुरल चीज़ें हैं वो सब देखते बनती हैं और देख के मन विभोर आनंदित हो उठता है। तो ये देखिए हमारी पूरी जनता सो रही है और एक हमारे छोटंकू लालिनी को नींद नहीं आ रही है। तो अभी हम लोग लखीमपुर पहुँचे थे और वहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क रोड की तरफ से निकले थे, जिधर की तरफ दोनों तरफ जो है हरियाली जंगल की थी। उसके बाद बीच में हम लोग रुके थे क्योंकि सबको लगी थी बहुत ज़्यादा भूख और क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था।
और हल्का फुल्का सा नाश्ता ही किया था। उसके बाद हम लोग वहाँ पे रुक कर के हम लोगों ने कचौड़ी पूड़ी जो भी हम लोग नाश्ता बना कर ले गए थे सब ने खाया पिया। फिर फाइनली हम लोग निकल चुके थे और रास्ते में फिर से बातें करते हुए हंसते गाते क्योंकि दिवाली के दूसरे दिन तो दिवाली के पहले दिन सबका काम हम सब हुए थे, बहुत थके भी हुए थे, थोड़ा बहुत रेस्ट भी किया था हम लोगों ने रास्ते में। और ड्राइवर साहब भी हमारे बहुत मस्ती करते हुए जा रहे थे। उसके बाद हम लोग काठमांडू पहुँचे दोस्तों, और काठमांडू से सीधा नैनीताल की तरफ निकल पड़े। और नैनीताल पहुँचने से जैसे हम लोग बढ़ रहे थे नैनीताल से वैसे हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी और बस यही सोच रहे थे जल्द से जल्द पहुँचे। उसके बाद फिर क्या आगे का प्लान करना है ये सोचा जाए कि कहाँ कहाँ सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे घूमेंगे और सबसे पहले कहाँ पे दर्शन करने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें प्लान हो रही थी। लेकिन हम लोग जैसे भी नैनीताल पहुँचे तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, करीबन 3 बज गया था, 2:30-3 बज गया था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम था और धीरे धीरे करके गाड़ी बढ़ रही थी क्योंकि कार भी पार्क करने की जगह नहीं थी वहाँ पे माल रोड पे। और उसके बाद ये हुआ कि माल रोड पे कोई भी होटल्स नहीं मिल रहे थे, बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत ट्रबल हो रहा था और धीरे धीरे करके शाम हो रही थी। तो फिर हमारे ड्राइवर ने कहा कि ये काम करिए, अभी हम लोग इस नैनीताल से ऊपर पोंगट एक जगह है, वहाँ पर आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। तो फिर सबने प्लान किया क्योंकि रात बहुत हो रही थी और उस हिसाब से रात में वहाँ पे ठंड भी बढ़ गई थी क्योंकि बच्चों के लिए सही नहीं था। इसलिए हमारे ड्राइवर साहब जो है फटाफट हम लोगों को ऊपर पोंगट की तरफ ले चले। उसके बाद दोस्तों हम लोग जब जैसे जैसे बढ़ रहे थे पोंगट, क्योंकि रास्ते में एकदम सुनसान था, अंधेरा था और देख के भी डर लगा था, लेकिन हमारा ड्राइवर भी बहुत ही आराम से चला करके हमको लेके जा रहा था। और फाइनली हम लोग जब पोंगट पहुँचे तो वहाँ पे होटल्स लिया गया जिसका नाम सांझ था और तो देखने में बहुत ही खूबसूरत था। क्योंकि मैंने रात का वहाँ का ब्लॉग नहीं बनाया है, मैंने रात में दिन का बनाया है, तो मैं वहाँ पे बता दूँ वहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या था। बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट था दोस्तों और देखने में बहुत सुंदर लगा था। रात के समय वहाँ की जो लाइटिंग लगी थी और जो बड़ा सा लिखा था सांझ, बहुत सुंदर लग रहा था। और जब हम लोग सुबह उठे थे सुबह का नज़ारा वहाँ का बहुत ही खूबसूरत था। रास्ते में नैनीताल में भी जो है जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो भी वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। धुंध छाई हुई थी पहाड़ों के ऊपर और जो बड़े बड़े से पहाड़ थे उसके ऊपर जो बादल छाए हुए थे और उस पर जो हल्की हल्की सी मतलब ठंडी ठंडी सी जो हवा चल रही थी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो दोस्तों ये सब लोग ने वहाँ पर पहुँचकर होटल्स के वहाँ रिज़ॉर्ट्स में जो होटल्स बना हुआ था, मतलब रिज़ॉर्ट्स और होटल्स दोनों ही था क्योंकि रात का समय था तो उतना हमने मतलब नहीं देखा था। जब हमने सुबह उठ के हमने जब वहाँ का नज़ारा देखा तो बहुत ही खूबसूरत था। मैं अपनी अभी आगे जो भी आप वीडियो देखेंगे उसमें आगे आपको मैं दिखाऊँगी। तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, अपने अपने रूम्स में जा पहुँचे थे। फिर फाइनली भूख भी बहुत तेज़ लगी थी क्योंकि इतनी देर हम लोगों ने नीचे वेट किया था कि शायद कोई होटल्स हम लोग को मिल जाए और हम लोग स्टे कर लें। और के नीचे क्योंकि सीज़न टाइम था दिवाली का और उस समय होटल मिलना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रहा था। तो फाइनली हम लोग जब वहाँ पहुँचे उसके बाद हम सब ने मैगी ऑर्डर करी। ये कहते हैं पहाड़ों में मैगी नहीं खाई तो क्या खाया। तो वहाँ की तो बहुत ही डिलीशियस मैगी थी, बहुत टेस्टी मैगी थी। तो हम सब ने मैगी खाई। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम सब ने खाना ऑर्डर किया, खाना पीना खाया। फिर हमने भी थोड़ा सा रेस्ट किया, बातें की सबसे, थोड़ा हंसी मजाक हुआ। उसके बाद बातें करते हुए हम लोग फाइनली जो है सो गए। फिर सुबह मतलब प्लान किया कि कहाँ कहाँ जाना है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अभी हम आए हुए हैं नैनीताल में और नैनीताल में हम यहाँ स्टे कर रहे हैं। सांझ होटल है, सांझ होटल कह लें या फिर रिज़ॉर्ट्स कह लें, बहुत ही खूबसूरत है। और रिज़ॉर्ट्स, बार बेड एंड कैफ़े सारी चीज़ें हैं यहाँ पर पे। और यहाँ से जो है यहाँ हम अगर व्यूज़ देखें तो बहुत खूबसूरत है और बहुत सुंदर है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह का मॉर्निंग का व्यूज़ बहुत खूबसूरत है यहाँ का, बहुत सुंदर लग रहा है, ये देखिए। उसके बाद दोस्तों हम सब ने पूरी फैमिली ने नाश्ता पानी करके हम लोग निकल चुके थे घूमने के लिए। नाश्ते में यहाँ पे हम लोगों ने पोहा पूड़ी सब्ज़ी खाई थी, पूड़ी और छोले की सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी।
क्योंकि मैंने आपको बताया था ना एक एक चीज़ यहाँ पे बहुत बहुत खूबसूरत थी और खाने की चीज़ें बहुत टेस्टी थी। उनके हाथ का खाना यहाँ पे बहुत बहुत लजीज था। तो ये अब हम लोग जा रहे हैं। ये जो है सांझ से हम लोग निकले थे, शॉर्टकट रास्ता था, तो ये पीछे का रास्ता है। तो ये बहुत सुंदर लगा था, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो हम अपनी फैमिली, जो भी मेरे फ्रेंड्स की फैमिली है पूरी, सब लोग जा रहे थे घूमने के लिए, क्योंकि समय बहुत कम था और जल्दी जल्दी घूमना भी था। उसके बाद हम सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए और सबसे पहले हम लोग नीचे माल रोड पे पहुँचे। फिर वहाँ पे हम लोगों ने नैनी देवी के दर्शन किए, बोटिंग की, और झील बहुत खूबसूरत है दोस्तों, बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। ये देखिए बाहर का नज़ारा है, ये नीचे नैनीताल जब हम लोग पहुँचे तो ये झील है और बहुत सुंदर लग रही है देखने में, बहुत खूबसूरत लग रही है। क्योंकि दिवाली के चलते बहुत ज़्यादा रश था, बहुत भीड़ थी, तो जाम इतना लगा हुआ था कि समय हम लोगों का बहुत बहुत ख़राब हुआ है उसकी वजह से। और इसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा घूम भी नहीं पाए। हम लोगों ने सिर्फ नैना देवी दर्शन किए। ये नैना माता का मंदिर है जो नीचे माल रोड पे ही पड़ता है। सबसे पहले हम लोग नैना देवी दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। मैं काफ़ी समय बहुत समय बाद आई थी। ये मेरा सेकंड टाइम था यहाँ पे आना। पहली बार अपने हस्बैंड के साथ आई थी यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया। हम लोगों ने भेलपूरी खाई यहाँ पे भेलपूरी बहुत टेस्टी बना रहे थे भैया, तो हम लोगों ने एक बहुत मतलब सबके लिए भेलपूरी ली और उसके बाद बैठ के गपशप की, बातें की, चाय पिया। और आयु ने तो खूब मस्ती की, यहाँ पे खूब भाग दौड़ रहा था। ये माल रोड का पूरा सीन है दोस्तों, और ये झील के पास में ही ये भैया लगाते हैं ठेला। उसके बाद फिर हम सब लोग निकल चुके थे क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। तो ये हुआ कि चलो अब कहाँ घूमने चलते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने माल रोड जो है पे जो है दुकानें लगती, मतलब जो मार्केट होती है, वहाँ पे शॉपिंग करी। उसके बाद फाइनली ये मेरे फादर हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये मेरी मदर हैं। हम सब लोग घूमने आए थे, दर्शन करने के लिए आए थे कि हमें कैची धाम दर्शन करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और गाड़ियाँ निकलने नहीं दे रहे थे। एज़ पर ये डिसाइड हुआ कि फिर चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग दर्शन कर लेंगे, क्योंकि दिवाली का सीज़न ऐसा था कि निकल पाना बहुत मुश्किल था, दर्शन करने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। क्योंकि कल भी जब होटल लेने के लिए हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हुई सीज़न की वजह से, तो हम लोग को दर्शन करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर नीचे हम लोगों ने जो है शॉपिंग करी। ये नैनीताल का बाज़ार है जो माल रोड पे लगता है और बहुत खूबसूरत है। स्वेटर, शॉल, मैंने अपने बेटे के लिए जैकेट लिया, अपनी मदर इन लॉ के लिए शॉल लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ खाया पिया, फिर वापस हम लोग सांझ रिज़ॉर्ट आ गए। और ये शाम का नज़ारा है रिज़ॉर्ट का, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ढलता हुआ सूरज और धुंध से ढके हुए पहाड़, और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। ये सुबह हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो बनाया, क्योंकि बस हम लोग को अब निकलना था क्योंकि घर के लिए, क्योंकि वो जो है जिस दर्शन के लिए हम लोग आए थे तो दर्शन हम लोगों को नहीं हुए, क्योंकि अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम कब आना होता है। लेकिन एंजॉय हम लोगों ने बहुत किया। एक छोटी सी पिकनिक हो गई थी सभी के साथ, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग निकले नहीं थे। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा, और देर से अपलोड करने के लिए भी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इसी वजह से मैं अपना ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। और बहुत अच्छा लगा, ये मेरे लौटते वक्त का मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था ताकि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। और चलिए दोस्तों, अब रखती हूँ, बाय बाय, राधे राधे।